हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री वाइब्स। और आज हम देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज 5। इसमें 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल एग्रीकल्चर विच इज मोस्टली यूजफुल फॉर एमसीएआर, आईसीएआर, जेआरएफ, एसआरएफ, आईपीपीएस, एएफओ, एग्री एमपीएससी and all state agriculture universities entrance examination. So today's questions. Question number 1. Alfonso variety of mango is mostly grown in the state of, and correct answer is option C. Maharashtra is the correct answer. So Alfonso के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे. Alfonso is the most famous exportable and processing variety. Alfonso is known as Hapuz and mostly spongy tissue disorder is found in Alfonso variety. So next question. Vitamin containing cobalt as a constituent is. So which vitamin containing the cobalt? So correct answer is option D, B12. Okay, so यहाँ पे vitamins का question है. vitamins के बारे में हम देखेंगे. Vitamins are two types. First is the water soluble vitamins and second one is the fat soluble vitamins. Water soluble vitamins का classification होता है B complex and non B complex. So B complex में there are 9 vitamins which are there. So thiamine यानी कि vitamin B1, B2 means riboflavin, B3 means niacin, B7 means biotin, B5 यानी कि पेंटाथोनिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन इज द B6. फोलिक एसिड मींस B9 एंड लास्ट वन विटामिन B12 मींस साइनोकोबालामिन और कोबालामिन. सो फैट सोल्युबल विटामिन कौन सा है? फैट सोल्युबल विटामिन है विटामिन ए मींस रेटिनॉल, विटामिन डी मींस कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई मींस टोकोफेरॉल एंड विटामिन के मींस फाइलोक्विनोन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन्स एंड देयर नेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन? सो मिल्क प्रोटीन किसे कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केसिन. केसिन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है. यहाँ पे अदर ऑप्शंस के बारे में हम जानकारी लेंगे. लैक्टिन मीन्स क्या? लैक्टिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज प्रेजेंट इन द मैमल्स, यूजुअली फीमेल, टू प्रोड्यूस द मिल्क. नेक्स्ट ऑप्शन है गैलेक्टोज. सो गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड्स and which is mostly found in the dairy products, avocado and sugar beets. Last वाला ऑप्शन है कोलेजन. So collagen is the amino acid which is found in connective tissues of the body. Next question. Which of the following antibiotic is produced from the bacteria? So bacteria से कौन सा antibiotic produce होता है? And correct answer is option B, bacitracin. Okay. So other options है penicillin. Penicillin is discovered by the Alexander Fleming, which is derived from the common molds. जैसे bacitracin bacteria से produce होता है, वैसे मोल्ड से पेनिसिलिन फाउंड किया गया है, फिर डिस्कवर किया गया है. उसके बाद में है टेट्रासाइक्लिन. सो टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. लास्ट वाला ऑप्शन है नियोमाइसिन. नियोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स बैक्टीरिया इन द बॉडी. बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की ताकत हमें नियोमाइसिन से मिलती है. नियोमाइसिन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ योर इंटेस्टाइन. सो इंटेस्टाइन के सर्जरी में जो रिस्क होता है वो रिड्यूस करने का काम नियोमाइसिन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एजोटोबैक्टीरिया इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सर्स. वन इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया और सेकंड वन इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. सो फ्री लिविंग यानी कि नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? विच इंक्लूड्स द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae. दूसरा है एनाबेना एंड नोस्टॉक एंड जेनेरा सच एज एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया एंड क्लोस्ट्रिडियम. दिस आर द फ्री लिविंग bacteria. And second one is the symbiotic bacteria, so which includes rhizobium, frankia and azospirillum. So the rhizobium associated with the legume plants, frankia associated with the dicotyledonous species and azospirillum species associated with the cereal grasses. Next question. Dark reaction of Calvin cycle takes place in, and correct answer is option B, stroma. So dark reaction Calvin cycle का जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है and light reaction takes place in the थाइलेकोइड. ओके, सो केल्विन साइकिल मींस C3 पाथवे. जैसे C3 पाथवे का अल्टरनेटिव नेम है केल्विन साइकिल एंड हैचलैक पाथवे जो होता है उसे हम C4 पाथवे भी कहते हैं. नेक्स्ट है एक्सांथेमा ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर डिफिशियंसी कॉजेज द एक्सांथेमा इन सिट्रस. लिप क्लोरोसिस कॉज्ड बाय द जिंक डिफिशियंसी इन सिट्रस क्रॉप्स. सो जिंक डिफिशियंसी के जो लिप क्लोरोसिस सिम्टम दिखते हैं वो हमें मोस्टली यंग फॉलेज पे दिखते हैं. उसके बाद में है मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से भी लिप क्लोरोसिस दिखता है, लेकिन वो ओल्ड लीव्स पे दिखता है. रेज्ड वेन्स एंड डिस्कलरेशन ऑन द लिप कॉज्ड बाय द बोरॉन डिफिशियंसी इन सिट्रस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेलाथोइन इज अ विच टाइप ऑफ केमिकल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्गेनोफॉस्फेट. मेलाथोइन इज अ ऑर्गेनोफॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉर्पिंग जीन इज व्हीट is. So correct answer is option A, norintane is the dwarfing gene in wheat and DGO gene is present in rice as a dwarf gene. Okay, so next question. Dead hurt in sugarcane is due to the which? Correct answer is option A, shoot borer. Okay, shoot borer causes the dead hurt in sugarcane. Next question है wheat gall nematode is a option B, Angina tritis is the correct answer. Okay,
So Melodygani is known as root knot nematode. Commonly Platylenchus है, Platylenchus को हम लेशन nematode कहते हैं. लास्ट वाला ऑप्शन है Ditylenchus is commonly known as stem nematode. Okay. Next question है 1 hectare inch of water is equal to, and correct answer is option B, 2.5 into 10 raised to 5 liters of water is known as 1 hectare inch of water. Okay. So next question, mimicry weed in wheat crop is known as, so correct answer is option A, Phalaris minor. It looks like the wheat. Okay, so mimicry weed of wheat is Phalaris minor. So Echinoclea weed mostly found in the rice crop. Cyperus है, Cyperus rotanis is the scientific name and it is also known as nutgrass. Next question है center of origin of wheat is where? It is center of origin of wheat where? So correct answer is option A, Turkey is the correct answer. Next question है debt equity ratio is, and correct answer is option A, deferred liabilities divided by net worth is known as debt equity ratio, or it is calculated by deferred liabilities divided by net worth. Okay. Next question है lab to land program started in the year, and correct answer is option A, 1979 is the correct answer when lab to land program was started. Okay. So lab to land program यानी कि LLP was launched by the ICAR in 1979 as a part of its golden jubilee celebration. यानी कि ICAR का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 16 जुलाई 1929 को हुआ था. उसके गोल्डन जुबली ईयर पे लैब टू लैंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेसेक सिम्टम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द राइस इज अटैक्ड बाय, सो विच डिसीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट. सो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया Xanthomonas oryzae पैथोवर ओराइजे. सो ब्लास्ट है, यहाँ पे ब्लास्ट के बारे में जानकारी लेंगे. ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय द फंगस मैग्नापोर्थे ओराइजे. ब्राउन स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट कॉज्ड बाय द फंगस कोचलीबोलस मियाबिनस. एंड लास्ट वाला डिसीज है शीथ ब्लाइट. सो शीथ ब्लाइट इज सॉइल बोर्न डिसीज एंड कॉज्ड बाय द फंगस Rhizoctonia solani. Okay, so next question, loose mud is a which type of disease? So correct answer is option A, internally seed borne disease. Loose mud disease is found in wheat crop. Next question है chromosomal theory of inheritance was proposed by which scientist? So correct answer is option B, Sutton and Boveri in 1902. यहाँ पे ऑप्शन है जैकब एंड मोनार्ड which gives the Lacoperon hypothesis. Strasburger है, Strasburger discovered the process of cell division and he coined the terms nucleoplasm and cytoplasm. Okay, J.J. Mendel discovered the basic principles of heredity, and Gregor John Mendel known as the father of genetics or modern genetics. Next question है which of the following state agriculture universities was established first? So इंडिया में कौन सा यूनिवर्सिटी था जो फर्स्ट डेवलप हो गया था एग्रीकल्चर का या फिर इस्टेब्लिश हुआ था? तो करेक्ट आंसर है GBPUA&T यानी कि GB Pant University of Agriculture and Technology is the first agriculture university of India, and it was inaugurated by the Jawaharlal Nehru on 17 November 1960 as the Uttar Pradesh Agriculture University. ये पहला यूनिवर्सिटी था हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. उसके बाद में जो है ऑप्शन यहाँ पे BCKKV यानी कि बिधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय विच इज इस्टेब्लिश्ड एट हरिघंटा वेस्ट बंगाल एंड इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1974. उसके बाद में है TNAU यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन कोयम्बतूर तमिलनाडु एंड इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1906. लास्ट है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट लुधियाना एंड इट इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन आवर एशिया. सो इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1962. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट इज फाउंड इन, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, NH3 यानी कि अनहाइड्रस अमोनिया कंटेन्स 82% ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया कंटेन्स 46% ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड कंटेन्स 31% ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 33.5% ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बैटेसन यानी कि विलियम बैटेसन. सो विलियम बैटेसन इन 1905 कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स फ्रॉम द वर्ड जीन वर्ड से इन्होंने जेनेटिक्स का टर्म एक्सप्लेन किया था. उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है विलियम गॉड. सो द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय द विलियम एस गॉड. सो ऑप्शन है J.J. मेंडल यानी कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्डेन. सो हेल्डेन इज नोन एज द फादर ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? सो हियर इज द एग्जांपल्स, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ग्नेस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, so what is meant by rock? Rock is any natural occurring solid mass or aggregate of minerals or mineraloid matter is known as the rock. रॉक से बना हुआ जो भी मैटर होता है उसे हम रॉक कहेंगे. यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक एंड हियर इज द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक: एंडेसाइट, बेसाल्ट, डिसाइट, ऑब्सिडियन, प्यूमिस, रायोलाइट, स्कोरिया एंड टफ आर द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक.
नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक्स। सो सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल्स है ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिलस्टोन एंड शेल। लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है फाइलाइट, schist, gneiss, quartzite and marble. So these are the examples of metamorphic rock. Next question, the agriculture universities in India were established on the pattern of, so कौन से पैटर्न के आधार पर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिशमेंट हुई है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हीट अफेक्टिंग इट्स बेकिंग क्वालिटी। सो बेकिंग क्वालिटी के लिए कौन सा प्रोटीन या फिर कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लूटेन। यहाँ पे व्हीट का क्वेश्चन है, सो व्हीट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे। सो व्हीट इज नोन एज ट्रिटिकम एस्टिवम। सो इसका किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है लिलियोप्सिडा, ऑर्डर है साइपेरेल्स, फैमिली है पोएसी और ग्रामिनी, जीनस है ट्रिटिकम एंड स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम। सो क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42। 6x यानी कि क्या, हेक्साप्लॉइड है। एंड द टाइप ऑफ फ्रूट कॉल्ड एज अ Caryopsis. So basically 3 species of wheat is grown in our India. So first is Triticum aestivum, that means bread wheat or common wheat. Next है Triticum durum यानी कि macaroni wheat and Triticum dicocum means immer wheat. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है बहुत सारी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड इंजुरी इन राइस लीड्स टू द विच डिसीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अकायोची डिसीज। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन है थायराइडिसिस डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन राइस कॉजेज द थायराइडिसिस। विप्टेल है, सो डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम causes the विप्टेल डिसीज इन कॉलीफ्लावर। डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन causes the ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरआई स्टेज इन व्हीट इज अचीव्ड एट द एज ऑफ, यानी कि कितने डेज बाद सीआरआई स्टेज ऑकर होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 21 डेज। सो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ व्हीट आर ग्राउंड रूट इनिशिएशन, टिलरिंग, ज्वाइंटिंग, बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्क एंड डब स्टेजेस। सो these 6 stages are very important in wheat. नेक्स्ट है हेल्थफुल हर्ब इज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, tea. Tea is the healthful herb. Next question is societal bag of cell are known as, so correct answer is option B, lysosome is the societal bag of cell. Okay, so other options जो है यहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे हम। Sperosomes or oleosomes are small cell organelles bounded by single membrane which take part in the storage and synthesis of lipids. So lipid synthesis के लिए स्पेरोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद में है it is mostly found in the plant cells only and they were discovered by the Perner. Okay, so next option है perizosome. So it play key role in the oxidation of specific biomolecules and they also contribute to the biosynthesis of membrane lipids known as plasmalogens. Okay, so last वाला option जो है वो glyoxysomes है. So it is mostly found in the germinating seeds and it involved in the breakdown of conversion of fatty acids to the acetyl-CoA for the glyoxylate bypass. Okay, so next question and last question is the only agricultural scientist awarded Nobel Prize is, and correct answer is option B, Norman Borlaug है जिनको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का अवार्ड यानी कि नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। यहाँ पे ऑप्शंस जो है नॉर्मन बोरलॉग है, उन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था 1970 में। यहाँ पे ऑप्शंस है बारबरा मैकक्लिंटॉक जिन्होंने जंपिंग जीन को डिस्कवर किया था इन 1940 में और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन 1983 में। यहाँ पे एच कोरोना जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन इन 1968 में, जिन्होंने काम किया था किस पर्पज के लिए मिला था? तो यहाँ पे फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। लास्ट वाला ऑप्शन है जीजे मेंडल जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। Thank you very much friends. If this video is useful to you, please like, share, comment and subscribe our channel Agri Vibes. अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स यहाँ पे शेयर किए हैं। थैंक यू वेरी मच।